नमस्कार, मैं हूं अभय। आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। दोस्तों, धीरे धीरे चुनावी कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। पंचायत चुनाव का, लोकतंत्र का महापर्व, गांव की सरकार बनाने की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इस बार का पंचायत चुनाव बहुत मायने में अलग होगा। हर वीडियो में हम उम्मीदवारों की बात करते हैं, उम्मीदवार, प्रस्तावक, चुनाव चिन्ह, ऐसे सब बात करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मतदाताओं के बारे में। मतदाताओं की कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, क्योंकि लोकतंत्र में मतदाता महत्वपूर्ण होता है, उम्मीदवार नहीं महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि उम्मीदवार को सत्ता की सीढ़ी तक मतदाता पहुंचाते हैं। तो चुनाव कार्य में अगर मतदाता शामिल नहीं होंगे, तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो इस बार मतदाताओं की कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है, इस पर आज हम चर्चा कर लेंगे कि मतदाताओं को कैसी सुविधाएं मिलने वाली है। तो दोस्तों, 8 तरह की सुविधाएं मतदाताओं को मिलने वाली है। उसके लिए हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। ये जो पूरी जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप मतदाता हैं किसी पंचायत के, क्योंकि कोई ना कोई कहीं ना कहीं का मतदाता है, तो आप अपने अधिकार को भी समझिए, अपने अधिकार को भी जानिए, कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली है। तो हम आज चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी सुविधाएं मतदाताओं को इस बार के चुनाव में मिलने वाली है। पंचायत चुनाव के बूथों तक मतदाता को पहुंचने के लिए बहुत तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। लोगों में जागरूकता अभियान चलाई जाती है। लेकिन मतदाता को अगर बूथ पर पहुंचता है तो बूथों पर क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। और वो आपका, हर मतदाता का ये अधिकार है। हेल्प डेस्क लगाकर वोट देने जाने वाला मतदाताओं को 8 तरह की सुविधाएं दी जाएगी, तो मैं पहले ही बता दिया। अब हम बात करते हैं पंचायत चुनाव में बूथों पर मतदाताओं को कम से कम 8 मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगे। इसके लिए निर्वाचन विभाग ने कई कार्यों की लगातार समीक्षाएं कर रहा है। हर जिले के डीएम इसकी समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा चल रही है। और कौन कौन से वार्ड सुविधाएं, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। और ऐसा समीक्षा हो रहा है कि ताकि चुनाव से पहले जो सुविधाएं देने वाले सारे कार्य पूरे कर लिए जाएं। तो चुनाव आयोग के निर्देशानुसार सभी मतदान केंद्रों पर साइनेज के जरिए मतदाताओं को दी जाने वाली सारी सुविधाओं को प्रदर्शित करना है। एक साइन बोर्ड लगा देना है कि कौन कौन सी सुविधाएं मतदाताओं को दी जा रही है। मतदाताओं को दी जाने सुविधाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। बूथ पर हेल्प डेस्क के माध्यम से मतदाताओं को निर्वाचन से संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा सभी मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों के लिए रैंप की व्यवस्था, मतदान केंद्र पर प्रवेश करने व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाएगी, जिसको लेकर मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जगह कैसा हो, तिकोना है, टेढ़ा है, लंबा है, चौड़ा है, तो उसमें कैसे व्यवस्था करना है, इसका प्रशिक्षण मतदान कर्मियों को दिया जा रहा है। पहले चरण का तो नामांकन हो रहा है, दूसरे चरण का भी नामांकन शुरू हो गया है। कुल जो है 11 चरणों में मतदान होंगे। इसके अलावा बूथों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ महिला मतदाताओं की संख्या जनगणना के अनुपात में बढ़ाने के लिए विशेष अभियान को तेज करने का निर्देश दिया गया है। शौचालय के बाहर हाथ सफाई के लिए विशेष व्यवस्था रखा जाएगा। मतलब वहां इमरजेंसी रूम भी होगा, खास करके महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए शौचालय की भी व्यवस्था किया जाएगा। वहां पर भी साबुन वाबुन रखा जाएगा, हाथ धोने का विशेष व्यवस्था किया जाएगा। निर्वाची पदाधिकारी जावेद इकबाल ने बताया कि चुनाव की लगातार समीक्षा की जा रही है। बूथों पर इस बार कई तरह की व्यवस्थाएं दिखेंगी अलग, जो बिल्कुल अलग होगा अन्य चुनाव से। कौन कौन सी वो अलग व्यवस्था है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। दोस्तों, इस बार के पंचायत चुनाव में मतदाताओं को बूथों पर कई तरह की व्यवस्थाएं अलग देखने को मिल सकती है। कोरोना का संक्रमण न हो, इसके लिए कई तरह के उपाय बरते जाएंगे।
इसके अलावा प्रत्येक मतदान केंद्र पर वोटरों के लिए 3 कतारें लगाई जाएंगी। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं कि हर बूथ पर 3 कतार लगेगा, जिसमें एक कतार में सिर्फ पुरुष, दूसरे कतार में सिर्फ महिला और एक तीसरे कतार में सिर्फ दिव्यांग जन, जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए एक अलग कतार लगाई जाएगी। और उसमें वृद्ध माता पिता भी रहेंगे, वृद्ध मतदाता रहेंगे और दिव्यांग जन के लिए अलग कतार लगाई जाएगी, ताकि वोट जल्दी जल्दी हो जाए उनका। वोट देने वाले मतदाताओं को मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के वोट देने आप नहीं जा पाएंगे। और जैसा कि मैं पहले बता दिया था कि जो बूथों पर होगा शौचालय सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। पुरुष व महिला वोटरों के लिए अलग अलग शौचालय, कोरोना का संक्रमण नहीं फैले इसको लेकर चुनाव आयोग गंभीर है। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर सैनिटाइज कराया जाएगा। मतदान में काफी सावधानी बरता जाएगा। बूथों पर सैनिटाइजेशन स्टेशन एवं हाथ धोने के लिए विशेष व्यवस्था किया जाएगा। बूथ पर एक सैनिटाइजर स्टेशन रहेगा जहां पर लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा और हाथ धोने के लिए अलग से व्यवस्था रहेगा, ताकि जो कोरोना वायरस का फैलाव नहीं हो, तीसरा लहर कहीं ज्यादा दस्तक न दे दे। आपको हम बता दिए थे पहले ही कि महिला और पुरुष मतदाताओं के लिए अलग अलग शौचालय रहेगा। तो 8 तरह की इस तरह की सुविधाएं रहेगी, अलग अलग 3 कतार, शौचालय, सैनिटाइजर की व्यवस्था, मास्क का प्रयोग करना है, निकास और प्रवेश द्वार अलग अलग रहेगा। तो इस तरह से व्यवस्था ये सब कुछ बदला दिखेगा इस बार का आपको पंचायत चुनाव में बूथ। तो दोस्तों यह थी मतदाताओं की बात। मतदाताओं के लिए जो सुविधा दी गई आपको बता दिया गया है। और एक चीज मैं और आपको बता दे रहा हूं कि हर पंचायत के 10% बूथों का पर वाईफाई लगाया जाएगा, वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। जो आप उस वेबसाइट को, उस लिंक को खोलकर आप उस बूथ के लाइव प्रसारण देख सकते हैं कि वहां क्या क्या हो रहा है। इस तरह से हाईटेक व्यवस्था चल रही है दोस्तों। तो मैं आपको आगे भी बता दूंगा कि किस लिंक पर जाकर आपने मतदान केंद्र का चुनाव प्रक्रिया देख सकते हैं। तो दोस्तों यह थी मतदाताओं के लिए जानकारी। और 1-2-3 चीजें आप याद रखिएगा कि आप तो वोट डालने के लिए अपना पहचान पत्र या कागजात तो कुछ लेके जाइएगा। जो 16 तरह का कागजात इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वीकृति दी है, जिसमें जमीन का कागजात भी इस बार शामिल किया गया है। पहले एक वीडियो बना दिया गया है। उसके साथ आपको मास्क लगा के जाना है, बिना मास्क आपको वोट डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। दोस्तों यह जानकारी थी अब तक की जो चुनाव जो अपडेट दे रहा हूं, इसमें एक बिल्कुल ताजा और नया जानकारी थी। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी बताइएगा। और दोस्तों इसी तरह की जानकारी के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा जानकारी कैसी लगी और आपको क्या जानकारी चाहिए। तो दोस्तों इसी तरह के अन्य जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।